नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राज्य सरकार जो बड़ी योजनाएं 2024 है, उसमें हम बात करने वाले हैं कि किसानों का जो फसल बीमा है, वो आपके जारी कर दिया गया है। और न्यू अपडेट में राजस्थान सरकार ने बिजली बिल को पूरी तरह से माफ कर दिया है और महिलाओं को इतने रुपए और सीएम चिकित्सा व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि हर आपको एक नया नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाए और नई जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकें। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि फसल बीमा राजस्थान, यानी कि वंचित किसानों का फसल बीमा अब होगा जारी। अब देखो किस दिन होने वाला, वो सारा कुछ इसमें डिटेल में मैं पूरी आपको बताने वाला हूँ, जिसमें राजस्थान की इस विधानसभा के वंचित किसानों की फसल बीमा जल्द जारी किया जाएगा। जिसमें लिखा है जनवरी 2024 जयपुर। नमस्कार किसान साथियों, आज की इस पोस्ट के अंदर आपके लिए लेकर आए कि राजस्थान से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में एक खबर है। किसानों के लिए खुशखबरी, वंचित किसानों को फसल बीमा जल्द जारी किया जाने वाला है। किसान भाइयों और किसान साथियों, अभी राजस्थान के कई जिलों का फसल बीमा काफी लंबे से अटका हुआ है, जिसमें राजस्थान का चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, मेड़ता सहित काफी ऐसे जिले, बहुत से और भी जिले हैं जिसमें किसान आज भी बीते सालों के फसल बीमे की आस लगाए बैठे हैं। किसान साथियों, लगातार आपकी आवाज और विभिन्न प्रकार के धरना प्रदर्शन आदि की वजह से सरकारें, प्रशासन नींद सेवा से जाग रहा है। मेड़ता और हनुमानगढ़ जिले का फसल बीमा जल्द जारी किया जाएगा। मेड़ता फसल बीमा की खबर की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन हनुमानगढ़ से सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक लगभग फरवरी के पहले सप्ताह में बीमे की उम्मीद है। यानी फरवरी के जो पहले सप्ताह है उसी में की उम्मीद है। और दूसरे सप्ताह में आपके चूरू जिले की बात करें, चूरू की यदि बात करें तो दूसरे सप्ताह में जारी होने वाला है। इसके अतिरिक्त और भी जिले हैं जिनका फरवरी में लगभग सबका ना जो बीमा है वो जारी कर दिया जाने वाला है। और मेड़ता विधानसभा के किसानों का फसल बीमा तो क्लेम होगा जल्द जारी, क्योंकि इसमें तो इसने साफ साफ कर ही दिया है, क्योंकि इसको मंजूरी मिल चुकी है। राजस्थान की मेड़ता विधानसभा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लंबित बीमा दावों का जल्द भुगतान किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि किरोड़ी लाल जी मीणा ने कहा मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का भुगतान किया जाएगा और जल्द से जल्द किया जाएगा। और फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में आप देख पाएंगे आपको आराम से इसको। इसके अतिरिक्त बात करें, 11 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। किस चीज का मिलने वाला है? जिसमें राजस्थान बिजली बिल पर मिलेगा महाछूट। राजस्थान बिजली बिल को लेकर बहुत ही महाछूट मिलने वाला है, जिसमें साफ साफ यहाँ पर बताया गया सभी का होगा 100 यूनिट बिजली माफ। ये तो होना ही है, और इससे भी ज्यादा यदि कोई यूज करता है तो उसके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे सरकार और 200 यूनिट तक फिक्स चार्ज भी कर देंगे माफ। सारा कुछ इन्होंने बताया। अब आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल में भी। चलो मैं पढ़वा देता हूँ आपको। आप राजस्थान के निवासी हैं तो आप सभी लोगों को बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत देने के लिए हर महीने राज्य में 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपयोग करने वाले लोगों के लिए बिजली फ्री करने की घोषणा कर दी गई है, इनके द्वारा कर दी गई है। और साथ ही 100 यूनिट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी पहले 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का बड़ा ऐलान किया है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि 15 जनवरी रात को ट्वीट के जरिए इन्होंने जानकारी दी थी, यानी ट्विटर पर इन्होंने पोस्ट डाला था। आप 15 जनवरी का ट्विटर देख सकते हैं इनका, उनमें भी इन्होंने ये पोस्ट डाला है इससे रिलेटेड। ठीक है ना, इसके बारे में सारा कुछ बताया इन्होंने। जिसमें राजस्थान के सीएम ट्विटर पर लिख चुके हैं कि हर महीने 100 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले वर्ग परिवारों को पहले 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएंगे, यानी कितने भी बिल क्यों ना आ जाए, पहले 100 यूनिट का कोई भी शुल्क नहीं होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि खासकर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली शुल्क निःशुल्क देने के साथ 200 यूनिट तक फिक्स चार्ज, फ्यूल सरचार्ज, तमाम अन्य शुल्क हैं वो माफ कर दिए गए हैं। साफ साफ यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरे के पूरे माफ कर दिए गए हैं। इनका भुगतान राज्य सरकार ही करेंगी। इसके अतिरिक्त बात करें राजस्थान न्यूज की, तो राजस्थान की भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में होने वाली बीजेपी सरकार ने पिछली अशोक गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई मुफ्त स्मार्टफोन योजना को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। और जो स्मार्टफोन योजना थी आपकी, स्मार्टफोन योजना को इन्होंने साफ साफ रोक दिया है, एकदम अच्छे से रोक दिया है, एकदम रोक लगा दी है। अब इसकी जगह कोई और सेवा शुरू करने वाले हैं और कोई योजना चालू करने वाले हैं। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं के लिए शुरू की गई थी बहुप्रचारित मुफ्त स्मार्टफोन योजना को ये कहते हुए रोक दिया गया कि पहले इसकी जांच की जाएगी। और गहलोत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा 2022 में की गई थी और वितरण कब से शुरू हुए थे? अगस्त 2023 में इसके वितरण शुरू हो गए थे, और अब पूरी तरह से इसको रोक दिया गया है। और साथ ही भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला ये है कि रिटायर्ड कर्मचारियों अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। यानी जो रिटायर्ड जो सेवानिवृत्त जो मतलब कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। और इसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें देखो एक चीज और बता देता हूँ आपको। इसमें उम्र 62 साल तक थी, 62 साल का था सिस्टम, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 65 साल कर दिया गया है। यानी 65 साल के बाद कोई सेवानिवृत्त हो सकता है, 65 साल तक मतलब कर सकता है नौकरी, उसके बाद में सेवानिवृत्त होता है तो उसके लिए लाभ मिलने वाला है। साथ ही इसके लिए जो पेंशन वाला सिस्टम है, उसके लिए जो रिपोर्ट है वो इन्होंने बुधवार को भेजी थी। कब भेजी थी?
बुधवार को यानी परसों इन्होंने ये रिपोर्ट भेजी थी और भेजने का मतलब बोला भी था, इन्होंने भेज भी दिया गया है, रिपोर्ट को भेज दिया गया है। अब रात भरी खबर इनको मिलने वाली है, जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके लिए। और राजस्थान सरकार एक बड़े फैसले ले रही है। पहले सरकार संविदा के रूप में ली जा रही थी, सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी थी। अब आज आप इस आर्टिकल को यहाँ से पढ़ सकते हो और साफ साफ यहाँ पर देखो लास्ट में लिखा भी है, बुधवार को भिजवाई जाए। देखो बुधवार को भिजवाई जाए यानी पिछले बुधवार को भिजवा दिए, अभी परसों की बात है ये। इसके अतिरिक्त बात करें लाडली बहना योजना की, सभी पात्र महिलाओं को इस दिन तक मिल जाएगी 9वीं किस्त। अब लाडली बहना योजना की जो पात्र महिलाएं हैं उनको ये जो 9वीं किस्त है, जिनका आवेदन हुआ है पहले से ही, उनकी 9वीं जो किस्त है वो कब मिलने वाली है उसके बारे में जान लीजिए। तो 9वीं किस्त महिलाओं के अकाउंट में आएगी, किस दिन आएगी उसमें देख लीजिए, साफ-साफ लिखा है इन्होंने कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विकास विभाग द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि सभी पात्र लाडली बहनों के अकाउंट में 10 फरवरी 2024 को किस्त का पैसा मुख्यमंत्री जी द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा और 9वीं किस्त को भेजने के लिए सभी तैयारियां भी हो चुकी है। तो 10 फरवरी को ये भेज दिया जाने वाला है आपको, ठीक है ना? सारी की सारी तैयारियां इसके लिए कर ली गई है, इन्होंने कर दी है। और इसके अतिरिक्त बात करें तो जो किसानों का कर्ज है, मैं बात कर रहा हूँ कर्ज माफ को लेकर। जो कर्ज है वो पूरी तरह से माफ किया जाने वाला है और कितना कर्ज माफ किया जाने वाला है उसमें भी उन्होंने संभावना जाहिर की है कि 2,50,000 तक किसान कर्ज माफी की संभावना बताई जा रही है। और किरोड़ी लाल जी मीणा द्वारा किसान लाल कर्ज माफी के लिए विधेयक, किसान कर्ज माफी के लिए विधेयक पारित होना जरूरी होता है, जिसकी संभावना आने वाले समय में बताई जा रही है। यानी ये भी जल्द से जल्द फरवरी में काम करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो मित्रों प्रसूति सहायता योजना, प्रसूति सहायता योजना जिसमें गर्भवती महिला जो अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, इससे महिलाओं को बहुत पूरा एकदम लाभ मिलने वाला है। उसमें क्या लाभ मिलने वाला है वो देख लीजिए। प्रसूति के उपरांत यानी प्रसूति के उपरांत एक तरफ देखो, एक तरफ तो ये तो है बच्चे के लिए और ये है आपके बच्ची के लिए। ये किसके लिए है? ये बच्ची के लिए एक तरफ बच्चे के लिए बताया है। प्रसूति के उपरांत इनको 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी यदि बच्चा होता है तो। ये तो है बच्चे के लिए 5,000 रुपए और बच्ची होती है तो भी 5,000 रुपए। बच्चा 1 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो भी 5,000 रुपए मिलने वाले हैं, बच्चा है तो, और बच्ची है तो भी 5,000 रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे के 5 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, यानी वो शिक्षा के लिए प्रवेश लेना चाहता है संस्थान में, तब बच्चा है तो 10,000 रुपए और बच्ची है तो 11,000 रुपए का सहयोग यहाँ पर महिला को दिया जाने वाला है। इसके अतिरिक्त कुल मिला के यदि बात करें तो टोटल 20,000 रुपए मतलब दिए जाने वाले हैं और टोटल यहाँ पर 21,000 रुपए बच्ची को दिए जाने वाले हैं और बच्चे को 20,000 रुपए दिए जाने वाले हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त बात करें लाडली बहना प्रोत्साहन योजना, आप देख सकते हैं लाडली बहना प्रोत्साहन योजना के तहत इसमें महिलाओं को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए लाडली बहना प्रोत्साहन योजना के मध्य प्रदेश में संचालित है, लेकिन अब इसको कहाँ संचालित किया जाने वाला है? इसको राजस्थान में संचालित किया जाने वाला है। नई अपडेट निकल के आ रही, जिसमें इन्होंने कहा कि महिलाओं को हर महीने मासिक वेतन 1500 से 2,000, अब फिलहाल तो वहाँ तो मध्य प्रदेश में तो 1500 से 2,000 है, लेकिन ये बढ़ा करके लगभग 2,500 रुपए तक दिया जाने वाला है, 2,400-2,500 रुपए दिया जाने वाला है, ठीक है? जिससे कि महिलाएं अपना रोजगार आराम से चला सकें। सूत्रों की माने तो राजस्थान के अंतर्गत या तो लाडली बहन प्रोत्साहन योजना का संचालन होगा। भाई सूत्रों के हिसाब से तो या तो ये योजना चलाई जाएगी राजस्थान में या फिर इसकी जगह कोई दूसरी महिलाओं के लिए योजना पक्का चलाई जाने वाली है, ठीक है ना? जल्द से जल्द उस योजना को शुरू किया यहाँ पर जाने वाला है मित्रों, ठीक है? धन्यवाद।